इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इस कथा में हम क्रम के साथ चल रहे हैं। आज अरण्य किष्किंधा और सुंदरकांड के मध्य का स्मरण करेंगे। अरण्यकांड, किष्किंधा और सुंदरकांड का मध्य। अरण्य माने वन। दो प्रकार का वन मनुष्य के जीवन में होता है। एक प्रकार वह है जहाँ वृक्ष ही वृक्ष हो, अरण्य हो। दूसरा वन है रहे चाहे जहाँ अरण्य जैसा ही अनुभूति होने लगे। गरुड़ में बड़ी अच्छी बात कही है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी तेन बनेन गंतव्यम जथा बने तथा गृहे। घर में माँ न हो जिससे ममता मिले और पत्नी को मधुर बोलना न आवे, भार्या च अप्रियवादिनी, उसको वन जाने की आवश्यकता भगवान ने घर ही में वन बना दिया है। सुरेंद्र बाबू, कहीं तपने की आवश्यकता नहीं है, तपा जाए। प्रातःकाल बैठे थे तो सुरेंद्र बाबू कुछ छेड़े। प्रातःकाल तो बोलना नहीं रहता है, ये लोग कभी कभी आते, कुछ एक व्यवहारिक चर्चाएं भाई, और वो प्रातःकाल की जो संध्या वेला होती है वो आनंद की वेला होती है। भगवान अवधवासियों से मिलकर, थोड़े गांव के लोग मिल जाते हैं, सखा लोग मिल जाते हैं, तो वैसे भी आदमी का मन थोड़ा ढीला हो जाता है। तो प्रभु सोचे कि यदि हम यहाँ रहते हैं तो लोग आते जाते बने रहेंगे। भगवान थोड़ा आगे चले गए। और ये भी स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा 13 साल केवल चित्रकूट में नहीं रहे होंगे। जैसे हम लोग एक स्थान पे नहीं रहते, वैसे ठाकुर जी भी थोड़ा इधर दर्शन मिलन करते रहते। चलें देखा हमें महापुरुष कौन किधर रहता है, कहाँ रहता है। तो इस अरण्यकांड के प्रारंभ में भूत भावन भगवान शिव सावधान करते हैं। किसको? माँ भगवती को। देखिए, कथा सुनने मात्र से दो व्यवहार सिद्ध होता है। केवल सुनिए, दो बात सिद्ध होती है। एक कि हम भगवान की कथा सुनकर भगवान के बोध में, भगवान के स्वरूप में लीन होते हैं। दूसरा, यह कथा हमारे जीवन को क्या प्रकाश दे रही है, हमको इसका बोध होता है। देखिए, बहुत जानकारी हो जाए ना तो और समस्या है। बच्चे बहुत मस्त रहते हैं क्योंकि बच्चों को जानकारी बहुत कम है। जितनी जानकारी उतनी समस्या। ज़्यादा जानना भी कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं है। और हम सब जाने तो हैराई जाएंगे, अपने में ही गायब हो जाएंगे।
उतने जानना है जितना हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। जैसे मैं राम कथा के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, बस कथा करनी है, कथा सुननी है, कथा समझनी है। पहले बहुत कोशिश करते थे, अब वो भी बंद कर दिए हैं कि ज़्यादा जानने पर हमको लगता है समस्या बढ़ती चली जाती है। केवल एक बात ठीक से समझ में आ जाए, जे ही जाने जग जाई हेराई, ये राम जी। तो मेरे बाबा कहते हैं माँ से, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरति। देवी अब जो राम गुण सुनाने जा रहा हूं वो गूढ़ चरित्र है राम जी का। पंडित माने विवेकी, मुनि माने मनस्वी, सुनकर विरक्त में धीर हो जाते हैं, वैराग्य में अवस्थित हो जाते हैं। पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। विमूढ़ात्मा, जिसको धर्म में रति नहीं है, वो मोहग्रस्त हो जाता है। क्या गूढ़ चरित्र सुना रहे हैं, ये सुनिए। अयोध्या कांड तक बाबा ने मैया को भगवान का भैया के प्रति ममत्व त्याग सुनाया, भरत जी का प्रभु चरणों में अनुराग सुनाया, उर्जन भरत जी की प्रीति को गाया। अब कहते हैं वह चरित्र सुना रहा हूँ जो वन में मुनियों भक्तों के मन को भाने वाला भगवान कर रहे। क्या चरित्र है, दर्शन करिए। भगवान ने एक बार अपने हाथ से पुष्प उतारे। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं भगवान आप ही पुष्प रूप हो गए। क्यों? मेरी सीता मैया का अलंकार जगत के पुष्प नहीं कर सकते, दिव्य पुष्प मां के अलंकार में प्रयोग होते हैं। इसलिए मैं अपनी राम कथा में नकली फूलों के श्रृंगार का विरोधी हूं, मत करिए। आजकल तो हम कई मंदिरों में देखे हैं, नकली फल रख देते हैं और नकली फूल रख देते हैं। अरे भैया काहे ठगते हो भगवान को, मत रखो। रुई में सेंट लगा के गुलाब बना के रख दो, सेंट की सुगंध तो आएगी। नकली कोई सामान फायदा करे न करे, नुकसान तो करबे करेगा। इसलिए नकली कुछ नहीं रखना चाहिए, नकली जीवन बिगाड़ देगा। प्रभु आपरूप ये लिखा है, गुरुदेव भगवान की भूमि है। देखिए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, द्विज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिरा प्रभु सार, बैठे फटीक शिला पर सुंदर, सुरपति सुधरि बायस बेगा, सठ चाहत रघुपति बल देगा, जिनी पीपीलिका सागर था, महामंदमते पावन चार, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमते कारण था, चला रुधिर रघु नायक जाना,
धनुष सायक संधा शीख धनुष सायक संधा शीख धनुष सायक संधा। भगवान निज कर स्वरूप से परमात्मा ने पुष्प बनाया, अथवा तो यहाँ की भूमि में चून कुसुम सुहाए, लड़ियां बनाई, सारे अलंकरण बनाए, सरकार ने मां का सहज श्रृंगार किया। कोई भी किसी को सजाता है तो उसको फिर सजाने के बाद देखता है कैसा लगा, कैसा लग रहा। पुजारी महाराज भगवान को सजाते हैं तो देखते हैं भगवान कैसे लग रहे हैं। माँ बच्चे को सजाती है, देखती है कैसा लगा। अपनी नजर न लग जाए तो माँ डिठौना दे देती है। भगवान ने सजाया और निरीक्षण करने लगे। ये माधुर्य लीला है सरकार की और मैया की, प्रेम लीला। कहते हैं राम लीला में, रामचरित्र में माधुर्य नहीं है। सत्य तो मित्रों ये है, जिसका जीवन खुदे मकई का आटा है उसको क्या माधुर्य मिलेगा? अरे माधुर्य में रहेंगे तब न माधुर्य मिलेगा। कहो भाई जी, तो प्रेम में रहोगे तो प्रेम समझ में आएगा कि राम जी में प्रेम है। राम ही केवल प्रेम, लड्डू नहीं, बर्फी नहीं, पेड़ा नहीं, रसोगुल्ला नहीं, माधुरी नहीं, प्रेम प्यारा। शबरी प्रेम, केवट प्रेम, भरत प्रेम, निषाद प्रेम, सुग्रीव प्रेम, विभीषण प्रेम, प्रेमय प्रेम। ऐसा प्रेम की गंगाजल बह जाए। अब खुदे पता चला कि बाबा जी सूखे हैं, घर में जाते हैं तो अगरबत्तियाँ जलती रहती है, तो फिर प्रेम कैसे होगा? आप जितने भगत लोग हो, यदि अपने घर में आपके प्रेम नहीं रहेगा तो भजन में भी तुम्हारे प्रेम नहीं दिखाई पड़ेगा। प्रेम करो। अभी मैं श्री हनुमान मंदिर दर्शन करने आर.सी. मिश्रा जी के यहाँ गया था, तो हमारा नाती, बड़ी बिटिया ज्ञानंद भैया की, वो मेरे गोद में खेलने लगा। ये लोग जूस लाए, हम तो गर्म पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा जरा खिसखिस है यहाँ, तो हम जूस पीने ही जा रहे थे तो नाती गिलास पकड़ लिया, वो पीने लगा। और गटर गटर वो पी रहा है, और नहीं तो छोटा सा है, अभी यहाँ कथा में होगा, आया है, आज नहीं आया। पीने लगा। हमने कहा भाई तो हमारे जूस पिए चला जा रहा है, तो हमने कहा भाई हमारा दूसरा ले आओ, यही पी लेगा, बचेगा तब ना हम पियेंगे। पी गया। वो बताती है पीता ही नहीं है, लेकिन अब वो देखा नानू के गिलास चका चके, हमने कही तो चांदी गिलास मांग रहा है ज्ञानेंद्र भैया, अब भिजवाएंगे भैया। ये क्या है? अब भैया मेरी जगह कोई और बाबा होते, हाँ जूठा कर ले, जूठा कर दिया तो तनाव होता, बाबा जी उठ के भागते वहां से। प्रेम में रहोगे तो प्रेम भगवान में भी दिखाई पड़ेगा। तुम यार जब देखो तब मकई के आटा है, कितनो पानी डालो तो फटी जाते ससुरी। कैसे होगा? प्रभु का प्रेम दर्शन तो तब होगा जब आप स्वतः प्रेम में रहेंगे। नहीं रहोगे आप, अरे साहब, तो कैसे दिखाई पड़ेगा? अभ्यास करो। परमात्मा ने माँ का श्रृंगार किया। प्रातस्मरणि ज्वाला प्रसाद जी मिश्र लिखते हैं कि देवलोक पूरा भगवान का दर्शन करने आ गया, पूरा देवलोक दर्शनार्थ आया।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।